डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अगर भारत से तेल खरीदने में दिक्कत हो रही है तो मत खरीदिए, कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा है। इसके साथ ही डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत में भारत की कुछ रेड लाइंस हैं और सरकार किसानों, छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। डॉक्टर एस जयशंकर ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया है जब कुछ दिनों बाद अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर अतिरिक्त टैरिफ लागू होने जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को एक बार फिर दो टूक जवाब दिया है। जयशंकर ने कहा कि अगर आपको भारत से तेल या रिफाइंड पेट्रोलियम खरीदने में दिक्कत है तो मत खरीदो, कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा। It's funny you have people who work for a pro-business American administration accusing other people of doing business. Okay, that's really curious. But here's the point: if you have a problem buying oil from India, oil or refined products, don't buy it. Nobody forced you to buy it. I mean, but Europe buys, America buys. So you don't like it, don't buy it. एस जयशंकर का यह बयान अमेरिका के उस आरोप के बाद आया है जिसमें अमेरिका ने कहा था कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर मुनाफाखोरी कर रहा है। वहीं अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील पर विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि भारत किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखकर फैसले ले रहा है। अभी भी भारत अमेरिका के बीच ट्रेड को लेकर बातचीत जारी है और उनके बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ है। I mean, negotiations are still going on in the sense that nobody said the negotiations are off. You know, I mean, and people do talk to each other. I mean, it's not like there's a kutti there. So look. जयशंकर ने इस वक्त अमेरिका के साथ रिश्तों में आ रही 3 दिक्कतों के बारे में खुलकर कहा कि भारत इन मुद्दों पर समझौता नहीं करेगा। ये भारत के राष्ट्रीय हित के मुद्दे हैं। At this moment, 3 issues. First of all, trade, and I think, in my mind, that's really the major issue in terms of the negotiations which are underway, and negotiations are still going on. The second issue, in a way, is being presented as an oil issue. But why I say is being presented is because the same arguments which have been used to target India have not been applied to the largest oil importer, which is China, has not been applied to the largest LNG importer, which is the European Union. When people say we are funding the war or putting money in the coffers of Putin, India-European Union trade is bigger than India-Russia trade. Decisions which we make in our national interest, that's our right. So in my business, we would say that's what strategic autonomy is about. And the third issue pertains to our own region, which is the issue of mediating. Since 1970s, for more than 50 years now, there's a national consensus in this country that we do not accept mediation in our relations with Pakistan. इस बीच भारतीय डाक विभाग ने शनिवार को 25 अगस्त से अमेरिका के लिए सभी पोस्टल सर्विसेज को अस्थायी तौर पर सस्पेंड करने का ऐलान किया है। ऐसा अमेरिकी सीमा शुल्क नियमों में बदलावों का हवाला देते हुए किया गया है, जो इस महीने के अंत में लागू होंगे। इसके साथ ही 800 अमेरिकी डॉलर तक के मूल्य के सामानों के लिए ड्यूटी फ्री न्यूनतम छूट भी भारत ने खत्म कर दी है। भारत अमेरिका संबंधों में गिरावट तब आई जब राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ कर दिया, जिसमें रूसी कच्चे तेल की खरीद के चलते अतिरिक्त 25% शुल्क शामिल है। ये 25% शुल्क पहले से ही लागू हो चुका है और अतिरिक्त 27 अगस्त से प्रभावी होगा।